हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी एनर्जी क्या है, या आपके व्यक्तित्व की वो कौन सी बातें हैं जो आपको अन्य लोगों से थोड़ा भिन्न बनाती है, लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका व्यक्तित्व दूसरों से भिन्न आपको किस प्रकार से बनाता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, आज हमारे पास 2 पाइल है। पाइल 1 द सन, पाइल 2 द मैजिशियन। आपका ध्यान जिस भी पाइल की तरफ ज़्यादा जाता है, जो पाइल अपनी तरफ आपको आकर्षित करती है, वो पाइल आपकी होगी। ठीक है ना जी? एक पाइल का चयन करें। पाइल 1 आपने चुना है द सन। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपका व्यक्तित्व आपको औरों से भिन्न किस प्रकार से बनाता है। ओके ओके, कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी लाइफ में आपको सक्सेस का मिलना और आपके भाग्य का साथ का मिलना, ये आपके साथ होता ही होता है गाइस। आप बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान हो, है ना। भले स्थितियां आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन फिर से स्थितियां ही आपको आपके कॉन्फिडेंस में आपको वापस लेकर आती है। स्थितियां समय समय पर आपकी लाइफ में ऐसी बनती है जहां पर एक जोन को, एक बेड़ी को तोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आपका भाग्य का साथ इस प्रकार से आपको मिलता है, कोई काम करो और उसमें सक्सेस आपको भले थोड़ी देरी से मिल जाए, भले रुकावटें आ जाए, लेकिन आपको पता है अंततः आपको सक्सेस का मिलना, ये चीजें होती है। ऐसी स्थितियों में आपको भाग्य का साथ मिलता है जहां पर आप भी हैरान होते हो, दुनिया भी हैरान होती है, आपकी मित्र मंडली भी हैरान होती है। किस्मत का धनी आपको आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, लेकिन किसी के द्वारा आपको कहा गया जरूर है कि आपकी किस्मत अच्छी है। आपकी लाइफ में चीजें देरी से मिलती है लेकिन बहुत खूबसूरत स्तर पर मिलती है। आप बेफिक्र इंसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है, या आपकी श्रद्धा जो है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर पर है। थोड़ा कहीं कुछ स्थितियों में गुस्से के अब बहुत धनी हो, है ना, जहां पर आपको रिएक्शन जो है मे भी हो सकता है अब थोड़ा परिस्थितियों ने आपको बदला है, क्योंकि नंबर 9 का कार्ड आया जो ये कहता है परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी, और जैसे जैसे परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी ना, वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व का रूप और निखरता गया। आप में काफी बदलाव आते गए, आप में काफी स्मूथनेस आती गई। एक लचीलापन, कहता है ना कि समय और परिस्थितियों के आधार पर खुद को ढाल लेने वाली बात, वो चीजें समय के आधार आधार पर आपको सीखने को मिली। वरना एक समय पर आपके साथ ऐसी बात थी कि शायद परिवर्तन को एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता था। कभी कभी जिद्दी जिद्दी तो हो। द सन की एनर्जी का मतलब ही यही है, किसी इंसान का जिद्दी होना। दो तरीके से जिद्दी हो, कहीं कहीं पर अड़ जाओ तो अड़ जाओ, और कहीं कहीं पर सही जगह पर जिद्दी होना, कि अगर किसी बात को लेकर कोई लक्ष्य बना लिया है ना, तो वो अचीव करने के लिए जब तक कोई काम ना कर लो तब तक उठना ही नहीं, वो वाली बात। खुद के फैसले आपको, उस पर डाउट नहीं होता, जैसे दुविधा वाली बात आप में नहीं होती। आपको एक क्लियर डायरेक्शन होता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दूरदृष्टिता आपकी बहुत अच्छी होती है, समझ आपकी बहुत अच्छी होती है। एक चीज आपके साथ होती है, आपके मित्र जो है ना, सामने से लोग आकर खुद बनने की कोशिश करते हैं, ये आपके साथ होता है। तालमेल आपका अच्छा बनता है। आप, ये हो सकता है कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर भी लोगों के सेंटर में आना, ये आपके साथ है। जैसा अगर कभी स्टूडेंट रहे होंगे या अभी भी अगर स्टूडेंट है, तो ये आप देखना, आपको एक जैसे होता है ना, स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस देने में झिझक होना, बोलने में झिझक होना, लेकिन परफॉर्मेंस आप बहुत, फिर भी बहुत अच्छे से दे देते हो, फिर भी हो जाता है आपसे। और आप यही सोचते हो कि इतना झिझक हो रही थी, कतरा रहे थे, लेकिन हो गया मुझसे, मतलब हो जाता है। ना केवल इस बात के बारे में, आपके साथ सिचुएशन ही यही है कि कोई भी कार्य एक बार आपको अनजान लगता है, या फिर नया नया लगता है, लेकिन अगर उस काम को करने में आप, कहते हैं ना, रास्ता पकड़ लो ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। आप उसमें बहुत अच्छा स्किल बना लेते हो अपनी। आप में वो समझ है लर्न करने वाली,
और ये चीज़ आप में चलती रहती है। एक छोटा बच्चा भी है ना, अगर कोई अच्छी बात कह देगा ना, आप उससे भी अप्रिशिएट करो कि एक बच्ची से, और वो भी आप भूलते नहीं हो, वो भी औरों को भी बताते हो कि एक छोटे बच्चे से ना मुझे इतनी प्यारी बात सीखने को मिली। ज्ञान जहाँ से भी आपको प्राप्त हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई दुश्मन भी हो ना, एक बार उनकी बात को भी गौर से सुनना। ये क्या कह रहे हैं? अच्छे श्रोता वाली बात आप में है। कभी कभी कुछ मामलों को लेकर थोड़ा पेशेंस खो जाना, कुछ धैर्य खो जाना, और आक्रामक हो तो ऐसा गुस्सा प्रस्फुटित होना, क्योंकि दोनों ही चीजें होती है गाइस सब में। अच्छी बातें भी होती है, थोड़ी बहुत बुरी बातें भी होती है ना। आपका गुस्सा कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी गलती कह लो, सबसे बड़ा यूं कह लो कि आपकी कमजोरी कह लो। कमजोरी ही कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके गुस्से का फायदा बहुत ज्यादा उठाया जाता है। आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपको लोगों के सामने थोड़ा बुरा प्रदर्शित कर देता है, आपकी वो पर्सनैलिटी का रूप उभार कर लेकर आता है जो आप हो भी नहीं। ये स्थिति आपके साथ है। आप कहोगे मैडम एकदम करेक्ट यही सिचुएशन होती है, क्योंकि क्यों करते क्यों हो फिर ऐसा, जब पता है यही करेक्ट सिचुएशन है तो? हाँ, करना ज़रूरी है गुस्सा? जब पता है कि आपका गुस्सा आपके विरुद्ध में काम कर जाता है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो, सोने पे सुहागा हो सकता है अगर ये गुस्सा अगर आप कंट्रोल कर लो, इस संवेग को काबू कर लो। ऐसा नहीं कि अरे गुस्सा करो ही मत, कहीं कहीं कुछ स्थितियों में गुस्से का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि एक बैलेंस में संवेग को बनाए रखना। आप किसी के प्रति प्यार भी उमेड़ो ना, तो कितना गजब का, जहां पर तालमेल गड़बड़ा जाए वहां पर बैलेंस बनाना जरूरी होता है। इन चीजों को ध्यान में रखो। आपकी तरफ से पहल करके लोगों की भलाई के काम कर लिए जाते हैं, घर में हो गया, बाहर का हो गया। जैसे सन की एनर्जी क्या है पता है? रोशन करना, अंधेरा नहीं रहने देना। चाहे कोई मुझे कहे ना कहे, लेकिन जितने मेरे हिसाब से हो, मैं अपने हिसाब से लोगों के लिए अच्छा करूँ, अपनों के लिए अच्छा करूँ, जितनी हो सुविधाएं देने की कोशिश करूँ। मतलब एक बात कहूँ, कर्तव्यनिष्ठ इंसान कहते हैं ना कि सर पर आन पड़े ना आपके, कोई भी ड्यूटी हो गया, कर्तव्य हो गया, कुछ भी ऐसा काम हो गया, शिद्दत देते हो वहां पर आप कि अब मुझे करना, अब मुझे रुकना नहीं है। अभी की एनर्जी यही, बुद्धि बहुत अच्छी है गाइस आपकी। पाइल वन, सच कह रही हूँ कि बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी। और एक और चीज है, आपके आधार पर ही आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल करोगे। देखना, क्या तो घर बार हो गया आपके, क्या आपके लाइफ में शुभ काज को लेकर हो गया। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो मानकर चलो गाइस, आप अपनी पढ़ाई में बहुत शिद्दत दो, आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत बनेंगे। और अगर कोई दूसरी जॉब के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो ना, आप बहुत सक्सेस, प्रोग्रेस, उन्नति बहुत जल्दी देखोगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान का क्या है कि एक एक बहुत कम स्तर से ना ऊपर उठने वाली बात, कि जहाँ पर किसी बंदे की पहचान ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत दे, अपने ज्ञान को विस्तारित करे, और एक समय के बाद में उनकी पहचान बन जाए, सब उनको पहचाने, उनकी फैमिली उन पर गर्व करे, ये हमारा बच्चा है, हम इनके माता पिता हैं, ये इस तरीके के भाव है ना। तो ये पहचान, द सन की एनर्जी यही कहती है कि ये पहचान किसी बंदे की बनने, अपने ही ज्ञान के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर। आपको मेहनत बहुत देनी पड़ती है, आसानी से कुछ प्राप्त नहीं होता। कहोगे मैम अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, मैं सारी बात बताऊंगी। गुस्से का बताया ना, जिद्द वाली बात बताई ना, जिद्दी कितने हो कहीं कहीं पर, जिद्दी भी हो कहीं कहीं पर, ये भी मुझे पता है ना। जिद पर आ गए तो आ गए। कभी कभी होता है ना गुस्से में वो एंग्री बर्ड, खाना नहीं खाना आज, अभी नहीं करते होगे लेकिन कभी तो किया है, ये पक्का किया है। रीडिंग में सारी बातें आ जाती है। है ना। एंग्री बर्ड नहीं बनना है। मैंने कहा ना, सोने पर सुहागा हो सकता है कि इतने की प्यारी एनर्जी हो, आपके काबू में सारी स्थितियां हैं, आप वो पंछी हो जिन्हें आसमान में उड़ना बहुत अच्छे से आता है, आप में डर नहीं है। और कभी कभी परिस्थिति आपको डरा देती है, और आपको भी पता है ये परिस्थिति ने मुझे डराया, वरना मैं वो एनर्जी हुई नहीं, है ना। सक्सेस प्राप्त करो, वो आप वो इंसान हो, सच कहो ना, जिस भी काम को सीखने के लिए उतारू हो जाओ, और जिसमें अपना जिगरा लगा दो ना, सच कहूँ आपको कोई नहीं रोक सकता। जितनी परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करती है ना, उतना आप उठकर खड़ा होकर और ज्यादा स्पीड में भागते हो। कहा ना, जिद्दी इंसान, और कहीं कहीं पर जिद भी बहुत अच्छी जगह जाती है।
ये तो आपके साथ है। ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है। जैसे कहा ना वो कर्मठ इंसान कि जब तक किसी काम को कर ना लो उठते ही नहीं है। भूख भी लगी होगी तो बाद में खाना खाएंगे, पहले काम करना है, ये वाली बात। ओके, ये देखो, जितने लॉस आपको होता है ना, आपकी किस्मत ना उतने ऑप्शन लेकर आती है और उतनी आपकी लाइफ में फिर से अच्छा कर लेती है। आप वो इंसान हो कि अगर लाइफ में परिस्थिति ऐसी बन जाए कि जहाँ पर लॉस वाली सिचुएशन हो, या फिर जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई बुरे हालात क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ संभलने से नहीं संभलते ना तो गिव अप कर देते हैं। आपकी होप आखिर तक में नहीं टूटती। आपका ध्यान मालिक पर रहता है, आपका फोकस मालिक पर रहता है कि मेरी परेशानियों का अंत वो कर देंगे। मतलब एक चीज़ कहूँगा इसकी, एक समय में आप भले विचलित हो लेकिन आपके साथ क्या सिचुएशन है कि आपका जैसे ज़्यादातर मामलों में आप जो है ना समस्याओं पर विचार नहीं करते, आप समाधान पर भागते हो। क्योंकि कहा ना आपकी बुद्धि ऐसी है कि समय का दुरुपयोग नहीं करना। आपको जो समय का दुरुपयोग करते हैं वो लोग पसंद नहीं होंगे। आपको वो इंसान पसंद होंगे जो अनुशासन से अपनी लाइफ को जीते हैं, जो शालीनता से अपनी लाइफ को जीते हैं। अच्छे बिहेवियर के साथ चरित्र के लोग आपको बहुत पसंद आते हैं, जो कर्तव्यों को निभाते हैं। ऐसा आप, जैसे होता है ना कि आप वो इंसान हो गाइस कि एक टीचर बहुत अच्छा बन सकते हो, या फिर आप में वो गुण है किसी चीज को सिखाने का। जैसे आपको किसी बात का, फॉर एग्जांपल की कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छे प्यारे तरीके से समझा सकते हो कि जिसको कुछ भी ना आए ना तो जीरो से भी उसको हीरो बना दो। ये क्वालिटी आप में है। आप में ज्ञान और समझ का बहुत अच्छा है, और उसका विस्तार, उसको आगे तक बढ़ाकर लेकर जाना, वो भी भाव आप में बहुत अच्छे है ना। और आप अपडेट समय समय पर कि ज्ञान और प्राप्त करना वगैरह, इन चीज़ों का आप में रहता है। एक चीज़ और है, मालिक ने खूबसूरती का धनी भी आपको बहुत बनाया है। आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है ना। और कभी एक और चीज़ है कि आपको ना हो सकता है पेट को लेकर दिक्कत रहती है, या फिर ये कहता ना कभी कभी सर्दी जुकाम या इस चीज को लेकर परेशानी थोड़ी आपको रहती है, हेल्थ का थोड़ा बहुत मामला रहता है। लेकिन रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाते हो, कभी ऐसे हालात बन जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो आपकी रिकवरी हो ही जाती है, उसमें दिक्कत नहीं। मतलब समय ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसी स्थितियां कभी कभी क्रिएट करी है जहां पर आप खुद हैरान होते हो। और कभी जैसे होता हो ना कि लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हो कि लाइफ में कभी कभी ऐसे मिरेकल भी हुए हैं। कभी कभी ऐसा समय भी बना है जहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर ना उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें भी लाइफ में हुई हैं, या जिन चीज़ों को लेकर मिरेकल जो बना है ना उसको लेकर थोड़ा एक आभास होता है कि मालिक है मेरे साथ, मेरी किस्मत मेरा साथ देती है। ये चीज़ है। एक और बात बहुत प्यारी है आपके साथ, आपके हाथ में चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, आपके हाथ में पैसा रहता है, आ जाता है, घूम घाम कर कहीं से भी आ जाता है। दूसरा, अगर कोई आपको पैसों का लॉस देने की कोशिश करे ना, उसकी रिकवरी हो जाती है किसी भी प्रकार से। यहाँ पर लॉस के बारे में बात हुई है, तो लॉस भले कोई कितना भी देने की कोशिश करे, रिकवरी हो जाती है। पैसा आपके पास आ जाता है पुनः, वहां से नहीं आएगा, कहीं और से आएगा, लेकिन आ जाएगा। पैसे का आपके हाथ में रहता है ना। दूसरा ये कहूँगी कि आपकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट रहती है गाइस, जिसमें संघर्ष बहुत, जैसे कहा ना, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई भी काम एक बारी में ही नहीं बनना, उसको करने में आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज इसमें ही आपके साथ हो जाती है कि भले कितना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन वहां किसी न किसी प्रकार से किसी इंसान के रूप में आपको हेल्प मिल जाती है। कभी कभी आपके साथ एक बहुत प्यारी बात हुई होगी, कुछ काम कहते हैं ना कि आपने किए ही नहीं होंगे, या उस स्तर पर नहीं किए होंगे, उस स्तर तक की आपको प्रशंसा भी मिली है। ये भी बात है, सेंटर में भी आए हो आप लोगों के, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको प्रशंसा दी गई है, आपकी तारीफें बनी है ना। ऐसे पल भी आपने जिए हैं गाइस लाइफ में। और एक बात है, आप वो एनर्जी हो जहाँ किसी कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। आपके शत्रुओं की कमी आपके पास नहीं है, शत्रु बहुत है आपके। कारण क्या है, सामने से बोल देना, स्पष्ट बोल देना जो भी मन में है। अब आपके भाव अलग है, सामने वाले के भाव अलग है।
आप सत्य बोलने में यकीन करते हो और सत्य ना बोलो तो मन में गिल्ट। सत्य का मतलब ये, अगर गलती हो गई तो सामने से एक बार में माफ़ी माँग ली, पर मन में गिल्ट वाला भाव नहीं आना चाहिए। खुद की नज़रों में उठा हुआ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके लिए खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, मान सम्मान जो है, ये सबसे प्रिय है। आपकी प्रतिष्ठा आपको सबसे प्रिय है ना? बिना पक्षपात के आप सबको एक जैसा मानते हो, ये भी चीज़ आपके साथ है। आप औरों के बारे में सोचते हो, कभी-कभी कहते हैं ना कि खुद के बारे में भूल जाते हो। कोई भी रिस्की वाला मामला हो तब भी आप एक्शन लेते हो, और आपका सुझाव जो होता है ना वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है, बड़ा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी आप में है गाइस, है ना? क्रिएटिविटी आप में है। थोड़ा बस गुस्से को काबू में रखो गाइस, क्योंकि आपका गुस्सा जो है ना, ये कहीं न कहीं आपकी वाणी को ना बहुत प्रभावित करता है। आपके साथ ये होता है कि मैं भड़ास किस प्रकार से निकालूँ, या अपने मन में जो उफ़ान है वो किस प्रकार से निकालूँ, तो वो निकलता है आपके शब्दों के आधार पर। और कभी-कभी आपका इंटेंशन नहीं रहता होगा किसी को कुछ गलत कहने का, ठीक है? या आप मन में वो भाव रखकर किसी को कुछ नहीं कहते। सामने वाला बंदा जो है ना वो इस बात को इसी प्रकार से ले लेता है। और जैसा समझा रही थी कि स्पष्टवादी, आपका स्पष्टवादी होने का मतलब, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब यही है कि आपके दुश्मन जो है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। है ना? आपका यही रहता है कि जो भी बात है मैं सामने से कहूँ, मैं मेरे मन में मैल क्यों रखूँ? क्योंकि आपके अंदर वो बात है गाइस कि आपको एक बार गिल्ट हो जाए ना तो फिर आप खुद को माफ़ नहीं करते। गिल्ट भी होता है तो आपको बहुत बहुत अजीब तरीके का होता है सच में, जहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। ओके, देखो लॉस के 2 कार्ड्स आए हैं। नंबर 3, भले कितने ही लॉस हो ना, लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ देती है। एक चीज़ है कि आपके साथ ये, जैसे कहा, आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है लेकिन आपको सबसे बेस्ट मिलता है गाइस। ये बात आपके परिवार ने भी नोटिस करी होगी, ये बात आपके मित्र गणों ने भी नोटिस करी होगी। एक बार में सब आपको बहुत कमतर बताने की कोशिश करते हैं, मित्र मंडली में हो गया, ठीक है? झूठे आरोप भी आप पर बहुत लगते हैं, ये भी बात है। जैसे कहा है ना, बैठे-बैठे शत्रु बन जाना, झूठे आरोप लगना, और एक समय के बाद में जिन लोगों ने आपको गलत कहा है ना, वही लोग आकर आपको खुद सामने से चला कर आके कहते हैं कि उन्होंने आपको गलत जज कर दिया। आप पर घमंडी होने का ठप्पा लगता है। आप कम बात करते हो या बहुत कम लोगों से बात करते हो जिनके साथ आपका मतलब कह सकते हैं कि विचार मिलते हैं ना, वहाँ लोगों से आप बातचीत करते हो, बहुत कम लोगों से। मित्र कम बनाते हो आप, हर किसी को लाइफ में एंटर नहीं होने देते, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ है ना? और ये भी है कि आप थोड़ा ना एकांत प्रिय हैं, कि जितना काम उतनी बात। बस घर परिवार में आपका जो रवैया है ना वो बिल्कुल अलग है। वो खुशमिजाज है, वहाँ हँसी मज़ाक करने वाला। बाहर के लोगों में आपका व्यवहार ऐसा होगा, सिंसियर, बहुत कम बात करने वाले। बाहर आप लोगों से बहुत कम बात करते हो, शादी समारोह में जाना वगैरह, तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ और ही है कि कम बोलने वाला बच्चा, ऐसा। घर में हँसी मज़ाक खूब मतलब जिनके साथ आपका बहुत बहुत नज़दीकी है ना, वहाँ पर आपका खुलकर व्यवहार आता है, बच्चों वाला बिहेवियर आता है ना? लेकिन जिनको नहीं जानते या फिर एक घुलनसार कम हो आप। ऐसा नहीं कि घुल-मिल जाते हो जल्दी से, ना, ऐसा नहीं। टाइम लगता है आपको, आराम से पहले देखते हो, विचार करते हो, मन में थिंक बनाते हो, है ना? मन में जैसे किसी से बात करते हैं ना, बात करते-करते मन में अपने आप ख़्याल चल जाता है। नेक्स्ट टाइम बात करनी है, नहीं करनी है, या नेक्स्ट टाइम किस प्रकार का, मतलब कि एक बार ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा मतलब आपके साथ है। बात-बात में आप किसी सामने वाले इंसान के बिहेवियर को पहचान जाते हो। अवलोकन करने की क्षमता आप में बहुत अच्छी है। आप बहुत छोटी-छोटी बातों को, लोगों के व्यवहार को नोटिस करते हो गाइस। और यही वजह है कि आपको लोगों की पहचान बहुत अच्छी रहती है। आपको पता होता है लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। ये लो फिर से होप का और लाइट का कार्ड आया। कहीं-कहीं पर आपके साथ ये भी चीज़ हुई है कि आपने कुछ लोगों पर ट्रस्ट भी किया और कुछ लोग बुरे भी निकले। स्टार्टिंग में जब होता है ना कि जैसा कहा ना कि समय-समय पर परिस्थितियों ने आपको और ज़्यादा पॉलिश किया है, आपकी बुद्धि को और ज़्यादा अच्छा किया है ना? शार्प किया है। लेकिन पहले हो सकता है कभी किन्हीं लोगों पर बिलीव किया होगा, दोहरे पर्सनैलिटी वाले लोग। तो आपके साथ यही है गाइस कि जैसा जिस प्रकार से आपका लगाव
किसी इंसान के प्रति या किसी पर अगर एक बार ट्रस्ट कर लो तो भरपूर ट्रस्ट करोगे। अगर किसी इंसान ने आपको छल लिया या आपके साथ झूठ बोला, एक बार माफ़ कर दो। झूठ बोलते हैं, छोटे स्तर पर कोई गलती करता है, आप माफ़ कर दे तो फॉरगिव करके आगे बढ़ने वाली बात है आपके साथ। उतना दिमाग पर नहीं हावी होता आपके। लेकिन अगर कोई बहुत बुरे स्तर पर, है ना, कि जहाँ पर मतलब एक बार विचलित हो जाओ ना आप, वहाँ पर क्या करते हो? वहाँ पर बिल्कुल ऐसे इंसान से कन्नी काट लेते हो आप, लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। फिर उस इंसान को वापस से अपनी लाइफ में नहीं आने देते। ये आपके साथ है। मौके देते हो तो खूब मौके देते हो, और जब फॉरगिव करके आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। फिर कुछ नहीं हो सकता। ये आपके साथ है। ये नहीं है ईगो है, ये नहीं एटीट्यूड है आपका, क्योंकि मौके भी आप खूब देते हो, है ना। तो बस एक गुस्सा, ध्यान रखना इसका। एक ज़िद कहीं कहीं पर गलत चली जाती है। एक ये भी चीज़ होती है कि कुछ स्थितियों में क्या होता है कि जहाँ गुस्सा नहीं करना होता वहाँ गुस्सा हो जाते हो, और जहाँ करना होता वहाँ नहीं कर पाते हो। ये एनर्जी जो है ना, ये इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे एक होता है ना, कहीं कहीं पर कोई सिचुएशन इतनी अजीब सी होती है कि जहाँ नहीं हंसना होता है वहाँ पर हंसी आ जाती है, और जहाँ हंसना होता है वहाँ पर हंसी नहीं आती। ये सिचुएशन आपके साथ होता है। जैसे कोई कहता ना कि कोई गुस्से में है सामने से, और उनका चेहरा देखकर अपने आप हंसी आ जाए। ये हरकतें आपके साथ होती है डेफिनेटली। कहा ना, कहीं कहीं कुछ जगह पर ना बच्चों वाली हरकतें आप में खूब है, भले किसी भी एज में हो आप। लेकिन एक हंसा देते हो, मुस्कुरा देते हो, मतलब कहीं बैठो ना तो माहौल बनाते हो अच्छा वाला आप, कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हील कर देते हो कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से, अपनी छोटी छोटी क्यूटनेस हरकतों से ना। एक है आप में कि जो भी नेगेटिव इंसान भी हो आपके पास आए ना, सकारात्मक हो जाए, ऐसी ऊर्जा भी हो। तो 2-3 चीज़ें। और खर्चीली प्रवृत्ति है आपकी, ये भी है। पैसा आता है, रहता है, लेकिन फिर भी खर्चा भी करते हो। ये चीज़ें चलती है, तो क्रम चलता है आपके। ये भी है। तो थोड़ा पैसे बचाने की भी हैबिट में डालो, ये भी सही आदत है, अच्छी आदत है। ज़्यादा खर्चा ना करो। पानी कम पीने की आदत है, इसे भी ठीक करने की कोशिश करो। कितनी सारी बातें आगे रीडिंग में है ना। तो जो जो बातें, और खान पीन का ख्याल नहीं रखते, ये भी है, ये भी है। इसको भी सुधारने की कोशिश करना है, ठीक है। गुस्से में किसी को भी गलत नहीं कहना, इस बात का ख्याल रखना। ये आपकी व्यक्तित्व कहीं और ही लेकर जाता है, समझ रहे हो ना। अगर असफलता मिल रही है तो डरो मत, सक्रिय रहो। आपको सक्सेस मिलने से कभी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। गुस्से पर नियंत्रण करना है, एनर्जी बैलेंस में रखनी है, खान पीन का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखा करो थोड़ा, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है आपकी पर्सनालिटी को लेकर, कितनी मैच करी बताना। और जो भी गाइडेंस आई है उसका भी ख्याल रखना गाइस, ये आपकी लाइफ के लिए भी अच्छी रहेगी। तो पाइल 1 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चुना है द मैजिशियन। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या बातें बताई जाती है। ओके, ओके, नंबर 4 फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। पाइल 2 आप वो इंसान हो जो मेहनत कश बहुत है, जो संघर्ष करने में, मेहनत करने में कभी भी नहीं चूकते, ठीक है। आपको पता है कि सिचुएशन में आपको किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए। अपने समय को पर काबू बहुत अच्छा, अपने इंद्रियों पर काबू आपका बहुत अच्छा है गाइस। ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं रहती जहाँ पर अ, वो स्थिति, भले एक बार आप विचलित हो जाओगे, लेकिन वहाँ पर एक नई शुरुआत करने की अगर आपने ठान ली तो ठान ली, वो फिर करके रहते हो। एक होता है ना कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से हर एक स्थितियों में जीना आए किसी इंसान को, कि अपनी राह को रोशन मुझे खुद करना है, वो वाली बात। आप वो इंसान रहे हो गाइस जहाँ पर आपका बचपन जो है ना वो बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है। आपने अपना बचपना जो है वो नहीं जिया है, ये बात पक्की है। आपको बचपन से संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मे बी हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स के साथ ये भी स्थिति रही होगी कि खुद की पढ़ाई का खर्चा भी खुद निकालना, यहाँ तक में कि पढ़ाई भी करना साथ में काम भी करना। ये सिचुएशन आपके साथ चली है, सबका नहीं कह रही, कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा रहा होगा।
तो अपनी खुद की मेहनत देखी है आपने, अपना खुद का प्रयास आपने देखा है, संघर्ष आपने देखा है। तो एक वो ज्ञान समझ लोगों से, किस प्रकार के लोगों से किस प्रकार से बात करनी, इसका बहुत अच्छा, इसमें निपुणता बहुत अच्छी है। और आपके लिए कोई भी कार्य को सीखना, है ना, ये मुश्किल नहीं होता। आपने अभी तक की लाइफ में बहुत सारे काम में हाथ आजमाइश करी होगी, और कई बार असफलता भी झेली होगी, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि उस काम में आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिली, अच्छी मिली। फिर एक और काम को ट्राई करना। आप वो इंसान हो एक समय में एक से ज़्यादा काम करने वाले, और आपको संतुष्टि उसी में मिलती है कि मुझे एक समय में एक से ज़्यादा काम करने हैं। और आप में वो बात है गाइस कि मुझे इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा वो नहीं कि एक बात को या एक क्षेत्र को लेकर बैठ गए ना। आपका दिमाग जो है ना वो और अलग स्तर का है। अपनी बुद्धि को, अपनी समझ का जितना आप उपयोग कर सकते हो उतना उपयोग करते हो, जितना समय का सदुपयोग कर सकते हो उतना समय का सदुपयोग करते हो। आप बकायदा वो एनर्जी हो गाइस कि जिनकी एनर्जी से और लोगों की लाइफ पर इफेक्ट बहुत अच्छा जाता है। आप डायरेक्शन देते हो, पहले खुद ट्राई करके देखते हो, लगता है आपसे हो रहा है, आप संभाल पाओगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करते हो। लेकिन जब तक खुद के आधार पर किन्हीं चीजों को लेकर कंफर्मेशन नहीं मिलती, आप किसी को गाइडेंस नहीं देते। इतनी अच्छी बात कि पहले मैं खुद देखूं, है ना। ये बात, आपकी शब्द बहुत अच्छे हैं और शब्दों का चयन बहुत अच्छा है। आपको बच्चों से किस प्रकार से बात करनी है, दुलार कैसे देना है, स्नेह कैसे देना है, आपको बड़ों से किस प्रकार से बात करनी है। एक चीज है, आपके मन में बड़ों को लेकर सद्भाव बहुत ज्यादा है, अच्छे भाव बहुत ज्यादा है। आप कहीं पर किसी बुजुर्ग के साथ अगर बुरा बिहेवियर देखते हो कि संतान अपने बुजुर्ग के साथ बुरा बिहेवियर करते हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपके मन में यही भाव रहता है कि अगर आपके अंडर में हो, अगर आपके काबू में हो, तो आप बहुत कुछ करो किन्हीं के लिए, स्पेशली बूढ़े बुजुर्ग के लिए, है ना। न्याय प्रिय इंसान हो गाइस आप, और सफलता आपको मिलती है, सक्सेस आपको मिलती है। आपको हेल्प कम मिलती है, लेकिन आप मददगार लोगों के बन जाते हो अपने आप। खुद लोग ऐसे जिनको आपसे हेल्प मिले आप तक पहुंच जाते हैं। या स्थितियां ही ऐसी बनती है कि कहीं बाहर जाओ, किसी से जाने अनजाने में बातचीत हो, किसी को पता चले कि ये हेल्प आपसे मिल सकती है। मतलब आपके साथ क्या है, आपकी एनर्जी ऐसी है जो देने वाली है गाइस। आपको सपोर्ट मिलता है ईश्वर से। यहाँ इन्फिनिटी का जो है ना साइन है, जो यही बताता है कि आपको ईश्वर से हेल्प मिलती है। आपको इंसानों से मदद बहुत कम मिलती है, इवन आपके परिवार से आपको हेल्प बहुत कम मिली होगी गाइस। और आपको अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करना होता है, और आपके अंदर ये भी है कि मुझे बहुत कुछ करना, अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना है, ये तो आपके मन में है। एक अच्छी लग्जरी लाइफ का सपना जो है ये आपने बना रखा है कि मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरा घर होगा खुद का, है ना। ये सब आपके साथ, और ये भी है ना, भले संघर्ष कितने भी अभी भी लाइफ में है, लेकिन ये भी मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगी, ये वाले पाव, खुद पर इतना आत्मविश्वास है। और कहीं पर भी कहे ना कि इतू सा भी एक्स्ट्रा में नहीं, वो भी चीज आपके साथ है। आपको पहनावे में बड़े चूजी हो, बहुत सोच कर, है ना, अ, कपड़ों का चयन करना, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग तरीके का होता है आपका, जो आपको और ज्यादा आकर्षित करता है। और आप ये भी चीज नोटिस करते हो कि लोग आपकी कॉपी करते हैं। आप जैसा कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से हेयर स्टाइल वगैरह है, आपके बोलने का तरीका है, लोग उसको कॉपी करते हैं, है ना। वही हाव भाव आप नोटिस करते हो, ये आपके साथ है। द मैजिशियन ऐसे ही नहीं होता कोई, है ना। द मैजिशियन तक पहुंचने वाली एनर्जी जो होती है ना, बहुत ज्यादा पॉलिश होकर पहुंचती है, ऐसे ही कोई मैजिशियन नहीं बनता। आपने हर एक स्थिति को देखा है, हर प्रकार के बुरे से बुरे हालातों का सामना आपने किया है, टॉवर मोमेंट आपने बहुत ज्यादा झेले। कहा ना, बचपन किसी इंसान का ही खत्म हो गया। बचपन होता क्या है किसी इंसान को पता ही नहीं। स्थिति ये है अभी आपके साथ, आप अपना बचपना किसी के साथ शो नहीं कर सकते। आपको बड़े होने वाला भाव ही रखना पड़ता है। मे बी कई बार ऐसी स्थिति होती है, आपके मन में उफान होता है, दर्द होता है, आप किसको कहो,
घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप नहीं कह सकते क्योंकि अब वो आपके भाव नहीं रहे, है ना? कि उनको कहो, मन में यही आता, परेशान हो जाएँगे, क्या कहूँ मैं इनको? अपनी फैमिली को क्या कहूँ? आप अपना दर्द जो है अपनी फैमिली के साथ बाँटना पसंद नहीं करते। ये नहीं है कि उन पर ट्रस्ट नहीं है, ये है मैं उनको कहकर दुखी क्यों करूँ? ये एनर्जी आपके साथ है। खुद सँभाल लोगे या एक होता ना कि बहुत ज़्यादा दर्द में हो जाते हो जहाँ पर लगता है कि ये उफ़ान बर्दाश्त के बाहर है, तब मालिक को कहते हो, या कोई एक आध बहुत कम लोगों से आप अपने मन की बात शेयर करते हो, अपनी लाइफ़ के बारे में शेयर करते हो। किसी से भी शेयर करना आपको पसंद नहीं, आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़ुबान तक में अगर कोई शब्द आ गए ना, तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा और वो स्थिति मुझे खुद से बर्दाश्त नहीं होगी। आप खुद की नज़रों में खुद को कमज़ोर देख ही नहीं सकते। आप अपने आप को बड़ा पावरफुल एनर्जी समझते हो और वही भाव आप में रहते हैं। आपको अपनी कमज़ोरी का कहते हैं ना कि पीक पॉइंट पता है कि कहाँ किस स्थिति में आप कमज़ोर हो सकते हो, उस स्थिति को आप सँभालने की कोशिश करते हो। जैसे समझाया ना कि आपकी ज़ुबान तक अगर आपके हालात आ जाते हैं ना, तब आप डाउन में हो जाते हो। जैसे होता है ना कि कुछ सँभालने वाला इंसान मिल जाए ना, तो किसी कोई इंसान एकदम बिल्कुल अपने संवेगों में बेकाबू हो जाता है या अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। तो आपके अंदर यही है कि अगर आपके मुँह तक कोई बात आ गई ना, ठीक है? फिर आपके लिए खुद को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आपके साथ है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है आपके साथ कि आप आपको कोई भी अगर कोई बात शेयर कर दे ना, वो आप तक रहती है। आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते। ये बात है। ये चीज़ आपके साथ है। एक कहते हैं ना कि मन का कुएँ का जैसा होना, कि एक बार कोई बात अंदर चली गई तो वो आप तक रहेगी, वो ईश्वर तक रहेगी और किसी को नहीं कहोगे ना। तो खुद की बात के लाइफ़ के बारे में आप किसी के साथ शेयर करना पसंद करते हो। अपनी पर्सनल लाइफ़ हो गई, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो गई या कोई पीड़ा भी है, आप किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। मैं खुद सँभाल लूँगा, सँभाल लूँगी, कोई आपसे पूछे भी ना, इवन कोई आपकी तारीफ़ कर दे, कोई आपकी निंदा कर दे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस स्थिति में पहुँच गए, कहा ना मैजिशियन की एनर्जी में कोई इंसान ऐसे नहीं पहुँचता, खूब आलोचना का शिकार होता है, खूब दर्द को भोगता है, खूब परेशानियों का सामना करता है, संघर्ष बहुत झेलता है, अपमान भी बहुत झेले हैं आपने, बुरे शब्द भी बहुत झेले, तब कहीं जाकर मैजिशियन की एनर्जी में आए हो। तो अब आपको प्रशंसा हो या निंदा हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन कोई सामने से आपकी प्रशंसा करता है ना, आप गौर से देखते हो उन्हें, समझने की कोशिश करते हो कि प्रशंसा क्यों हो रही है। और अगर कोई निंदा कर दे तो उसको भी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह आपको नहीं है। आप अपने फैसले अपने आधार पर लेने की कोशिश करते हो कि मुझे मेरी लाइफ को सँभालना, अपने परिवार को सँभालना है। उनके लिए जो बेहतर होगा मैं वही करूँगी, मैं वही करूँगा। मुझे दुनिया की नहीं सुननी है। और अपनी फैमिली के लिए एनी टाइम हर एक सिचुएशन में वहाँ पर खड़ा होना। इतना बड़ा सपोर्ट आपकी फैमिली के लिए आपको रहता है ना? एक ढाल के रूप में रहते हो गाइस आप। और आपको पता है कि और प्रार्थना भी आपकी यही रहती है। प्रार्थनाओं में आपके लिए सबसे पहले आपका परिवार होता है, फिर आप होते हो। जैसे कहते हैं ना कि सुरक्षा के लिए मालिक दीर्घायु करना, तो पहले आप परिवार के बारे में कहोगे, बाद में खुद के बारे में कहोगे। आपको खौफ नहीं है अब अपनी लाइफ को लेकर, है ना? खौफ ही नहीं है आपको। दर्द बहुत सहा है ना आपने, इस वजह से खौफ ही गायब खत्म हो गया आपका। और दुनिया से हटकर चलने वाले आप कई सारे अंधविश्वास होते हैं ना, उनको नहीं मानते। आप लॉजिक तर्क काम में लेते हो। इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, इस बात के पीछे क्या तर्क है। अंधविश्वास को नहीं मानते, पक्षपात नहीं करते किसी के साथ, है ना? और एक नई शुरुआत जहाँ पर सब कहते हैं ना कि ये तो खत्म है या अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर आपका दिमाग कैसे कुछ नहीं हो सकता, करके बता दूँगी, करके बता दूँगा। मतलब एक मन में भाव, ऐसा नहीं बड़े बोल वाली बात, मन में आपके यही चलता है, मुझे इस पर कुछ करना चाहिए। और जहाँ पर कहते हैं ना बिगड़े हुए हालात होते हैं, वहाँ पर आपकी ऊर्जा उस हालात को सुधार देती है। क्योंकि आपके साथ 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है और दूसरा आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो ना, वो फल जाता है। ये अब होने लगा है, जब संघर्ष की स्थितियाँ थी ना, तब आपके साथ ऐसा होता था कि बुरा सोचते थे तो बुरा फल जाता था। तब आप दुखी होते थे कि कोई ऐसी ऊर्जा साथ में ही है क्या? कि अगर कुछ बुरा सोचे तो जल्दी से फल जाता, अच्छा बोले, अच्छा सोचे तब नहीं फलता, उस टाइम नहीं हुआ होगा,
जब संघर्ष की स्थितियाँ आपकी लाइफ में चल रही थी, जब खोने वाली स्थितियाँ चल रही थी ना, तब ये आपके साथ नहीं हुआ। लेकिन अब जब हालात आपके सुधरने लगे ना, तब आपके साथ क्या हो रहा है कि जितना आप सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, वो स्थितियाँ आपकी लाइफ में फल रही है। आपके पास आने से कोई जीव कतराता नहीं है। आपको बड़े प्रेम पूर्वक देखते हैं और आपको भी आभास होता है कि कोई भी जीव हो, चाहे पीपी मतलब डॉगी हो, पक्षी हो, बच्चे हो, है ना? सबके साथ आपका तालमेल अच्छा, मतलब भावों को समझ जाते हो आप। एक्शन लेने में आपको डर ही नहीं है गाइस। नंबर 4, खुद को हील करना बहुत अच्छे से आता है। इस मामले में तो आपकी जितनी मैं तारीफ करूँ ना उतनी कम है। अगर कभी मन दुखी हो जाता है आपका, है ना, कभी सिचुएशन बन जाती है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। कभी आपका मन दुखी हो जाता है ना, आप क्या करते हो? सबको साइड में रखकर खुद को समय देते हो, एकांत में। अब चाहे वो गानों के द्वारा हो, म्यूजिक के द्वारा हो, डांस के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो, जब तक आप खुद को रिलैक्स ना कर लो ना, तब तक आप उठते नहीं हो। क्योंकि आपको पता है आपकी एनर्जी का सकारात्मक रहना कितना ज़रूरी है आपके काम के लिए। क्योंकि आप में जब सकारात्मकता रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, आप अपने काम पर जो है ना एकाग्रता लगा पाते हो, है ना? आपके साथ ऐसी होती है, एक बार कोई आपको कुछ कह देगा, एक बार दिमाग पर रहेगा, अरे किसी ने कुछ कह दिया, फिर बाद में छोड़ो, कह दिया तो कह दिया, मुझसे कौन सा लग रहा है। कर्मा पर भी बिलीव करने वाले इंसान कि जस्टिस है, कर्मा है, जिसने जो किया है वो उसको वो मिलेगा। बदला नहीं लेना, मुझे खुद में बदलाव कर लेना, ये भाव आप में रहते हैं। ये है जी आप में। आप बहुत नाप तोल कर बोलते हो, किसी को भी कटु वचन जो है ना ये नहीं बोलते, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलते जिसको किसी को आघात पहुंचे। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर लगता है ना कि सामने वाला इंसान बुरे स्तर पर बात ना कर ले, तो आप अपनी आंखों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हो। और हाल ऐसा भी होता है कि केवल मात्र आपके देखने से ना जो बुरे लोग होते हैं ना, वो एक बार कुछ गलत कहने या गलत बातों करने से पहले एक बार रुक जाते हैं। ये सिचुएशन आपके साथ होती है, यानी आपके बोलने तक का आवश्यकता नहीं रहती। ये भी होता है आपके साथ। ओके, आपको डेस्टिनी पर बहुत बिलीव है, किस्मत पर, भाग्य पर, कि मेरी किस्मत में अगर, जैसे कर्म पर भी बहुत बिलीव, ऐसा नहीं कर्म पर बिलीव नहीं है, लेकिन जैसे कुछ खुशियों को लेकर, करियर को लेकर आप कर्मवादी हो, बिल्कुल बिल्कुल कर्मवादी हो। लेकिन कुछ जैसा कहा ना, कर्मा पर बिलीव करने वाले, डेस्टिनी पर बिलीव करने वाले, कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ से छूट गई है, या किसी ने पैसों को लेकर या फॉर एग्जांपल ऐसे किसी प्रकार का आपके साथ छल कर दिया ना, तो आपको डेस्टिनी पर बिलीव है कि अगर मेरे साथ जस्टिस होना लिखा हुआ ना, वो तो हो जाएगा। अगर मेरा अमाउंट मेरे पास वापस आना लिखा हुआ होगा ना, मेरे पास वापस आ जाएगा। क्योंकि मेरी मेहनत मेरे ईश्वर ने देखी है, मेरे मालिक ने देखी है। आपकी लाइफ में अचानक लॉस होते हैं या अचानक कुछ चीज़ें क्रिएट होती है। बुरा होना होता है, अचानक होता है। अच्छा होना होता है, अचानक होता है। आप यूनिवर्स को बहुत मानते हो, किसी भी रूप में, जिस भी रूप में आप मानते हो ना, आप बहुत मानते हो, है ना? और एहसास भी आपको उनको बहुत है। आप मतलब अब उनको धन्यवाद बहुत करते हो कि उन्होंने आपको अपनी एनर्जी से ना मिलाया है। आपके पास हर समस्याओं के समाधान होते हैं। और जैसा कहा ना, डेस्टिनी पर बिलीव आपको बहुत रहता है। नंबर 10 को हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 7 जो हो सकता है, इसको आप बहुत मानते हो या अपने लिए लकी नंबर मानते हो, या नंबर 1 हो सकता है कि ये लकी नंबर मानते हो आप अपने लिए। और एक इस बात को मन में ठाना हुआ है कि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो जिसे मैं सँभाल नहीं सकता या जिसे ठीक नहीं कर सकता। आप कहा ना, आप में ज्ञान बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि घर में छोटे-छोटे मामलों को लेकर भी ना चीज़ों को ठीक करने वाली स्थितियाँ आपके साथ हैं। ये भी सँभाल लेते हो, वो भी सँभाल लेते हो। कहीं न कहीं आपकी फ़ैमिली को भी आप पर प्राउड है कि हुनर बहुत है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कहा ना, ज्ञान आपने बहुत प्राप्त किया है। आपने हाथ आज़माइश जो है ना बहुत सारे कामों में की है, तो जानकारियाँ बहुत है आपको। आप वो इंसान हो कि जहाँ पर जैसे होता है ना कि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब हो गया, आपको उसकी भी जानकारी होगी, उसको कैसे ठीक करना है ये भी। कोई दूसरी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो गई,
कि भाई बाहर से किसी को ठीक करने के लिए बुलाना पड़ेगा, आप वो भी ठीक कर सकते हो। मतलब आप में वो वाली बात है, ऐसा दिमाग आप में, ये वाली सोच आपके साथ है, ये वाली इतना अच्छा भाव है, तो आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत प्राउड है कि बच्चे को हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार की समझदारी है। अगर आप कहीं पर बाहर हो ना, तो आपकी कमी खलती है ना, केवल केवल काम को लेकर कि भाई काम से जुड़ी हुई बातों को लेकर ना, ऐसे नहीं। एक आपकी एनर्जी ऐसी है ना, बस एक ओवर थिंकिंग करते हो ना, वहां पर रुको, इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करते, ठीक है। और पास्ट की बातों को ज़्यादा दिमाग पर लेकर नहीं बैठते, ये बात को दिमाग में रखो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में है, मेडिटेशन किया करो। आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते, ये चीज़ गलत है, मैनिफेस्टेशन किया करो। आप लोगों को मौके बहुत कम देते हो अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, कभी कभी एक बार मौके देने चाहिए, है ना। ये चीज़ें आपके साथ होती है, तो बस ये जो थोड़ी सी गाइडेंस आई है ना, इसका ख्याल रखो। बाकी आपकी एनर्जी तो खुद ब खुद पावरफुल है, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।